हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वर्डप्रेस टेक। वर्डप्रेस के इस ट्यूटोरियल में आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गाइस रीडिंग। गाइस रीडिंग का क्या मतलब होता है? रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कर सकता हूँ कि आपको पढ़ने का शौक है? बुक्स पढ़ने का शौक है? मैसेज की बात नहीं कर रहा मैं, मैसेज तो सबको शौक होता है ना। बुक्स पढ़ने का शौक है किसी को? जी, अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है ना, तो वर्डप्रेस भी आपको पढ़ने के लिए एक ऑप्शन देता है, उसको कहते हैं रीडिंग। वर्डप्रेस में वो ऑप्शन होता है रीडिंग। हम डायरेक्ट उसी पे ही जाएंगे, रीडिंग पे। हमें ये सेटिंग पे ये थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन मिल रहा होता है रीडिंग का। भाई वर्डप्रेस ने यहाँ रीडिंग के ऑप्शन को क्यों मतलब लॉन्च किया, इसका क्या बेनिफिट होता है? तो भाई जो आपकी वर्डप्रेस पे जो क्लाइंट्स या जो व्यूवर्स, जो ट्रैफिक आ रही होती है ना, वो सबसे पहले रीडिंग पे जा रही होती है। आप कहेंगे भाई कैसी रीडिंग पे जा रही होती है? तो देखिए, रीडिंग में आपने ब्लॉग्स पोस्ट की होती हैं, आपने पोस्टें की होती हैं, आपने पेज वो किए होते हैं, वो सारे रीडिंग में पड़े होते हैं। आपका पूरा ब्लॉग का स्ट्रक्चर रीडिंग में पड़ा होता है। रीडिंग लफ्ज से या रीडिंग इससे मतलब जाहिर यही होता है कि रीडिंग मतलब पढ़ना। आपका पूरा ब्लॉग, पूरा कंटेंट वो रीडिंग में पड़ा है। तो आपके व्यूवर्स यहीं आते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप रीडिंग पे ऐसी कैसे क्या चीज़ अपलोड करते हैं या कैसे उसकी सेटिंग करते हैं जिसकी वजह से आपकी ट्रैफिक ज़्यादा आए। तो इसमें दो टाइप्स होती हैं। एक ये होता है कि अभी तक हमने जितना भी किया, हमने जो चीज़ें पुट की है ना, मैं इस पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अभी तक हमने जो चीज़ें पुट की है ना, वो हमारे लेटेस्ट पोस्ट जो है ना, वो हमारे ब्लॉग पेज पे आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं। और हमारा ब्लॉग पेज इस टाइम क्या बना हुआ है? होम पेज बना हुआ है। हमारे पास अब दो ऑप्शन है, या हम अपना ब्लॉग पेज को होम रखें या हम एक स्टैटिक पेज को होम रखें। अब यहाँ से आपने चूज करना है, बट आप क्या चूज करेंगे? ऑलरेडी हर पर्सन कहता है कि मेरा होम पेज स्टैटिक होना चाहिए। अब स्टैटिक क्या चीज़ है? स्टैटिक वो पेज है कि जो सिंपल मतलब एक पेज होता है स्टैटिक, सिंपल रहता है, उसने कोई मूव ऑन नहीं करनी। जो ब्लॉग होता है ना, वो मूव ऑन के लिए करता है। अगर आपने होम पेज ही ब्लॉग का रख दिया, मान लीजिए आपने होम पेज ब्लॉग का रख दिया और आपने पोस्टें कर दी 100 या जितनी भी कर दी, अगर आपके होम पेज पे 100 पोस्टें आ जाएं तो आपकी साइट तो नहीं चल सकती, वो तो हैंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओवरलोड हो जाएगी। तो आप यही चाहेंगे कि जो मेरा होम पेज है, होम पेज क्या होता है? होम पेज वो होता है जिस पर मतलब सबसे पहले क्लाइंट या व्यूवर जिस पेज पे लैंड करता है उसको होम पेज कहते हैं। अब आप अपने होम पेज को हमेशा स्टैटिक ही रखिए, और रखना भी स्टैटिक ही होता है। आप ब्लॉग पेज कोई और पेज डाल दीजिए। अब देखिए वो कहता है यूअर होम पेज डिस्प्ले। अभी तक आपकी जितनी पोस्टें पोस्ट हो रही हैं वो आपका होम पेज है, और होम पेज हमारा ब्लॉग पेज बना हुआ है। अभी तक हम कहते हैं कि हम एक स्टैटिक होम पेज रखना चाहते हैं। हम अपने होम पेज पे मतलब जो हम नई से नई पोस्ट करें वो डायरेक्ट होम पेज पे ना आए, हम हमारा होम पेज एक स्टैटिक हो। व्यूवर है वहाँ पे लैंड करे, उसके बाद वो डिफरेंट पेजेस पे जाए और मतलब वो अपने हमारे ब्लॉग्स को रीड करे। वो कहते हैं होम पेज आप क्या रखना चाहते हैं? वो इसमें से जो हमारे जितने पेज उसमें से कहता है आप इनमें से एक पेज सिलेक्ट कीजिए, वो आपका स्टैटिक होगा, ब्लॉग पेज नहीं होगा। तो हम उसे कहते हैं कि चलो होम हमारा आप रख दें फन। जी, अब हमारा होम पेज बन गया। अभी तक हमारी वेबसाइट का होम पेज क्या रखा हुआ है उसने? अभी तक हमारा होम पेज होम ही चल रहा है। अब हमारा ये बन जाएगा फन। ठीक है, इसको चलते हैं रीडिंग पे। हमारा हमने फन रख दिया, वो कहता है पोस्ट। अभी तक हमारी वो कहता है अभी तक तुम्हारी पोस्टें यूर लेटेस्ट पोस्ट उस पेज पे हो रही थी जो तुम्हारा होम पेज था। अब तुमने होम पेज तो चेंज कर दिया, अब तुम पोस्ट किस पेज पे लेके आना चाहोगे? होम पेज पे तो नहीं रखनी हमने पोस्टें, क्योंकि अगर होम पेज पे सारी पोस्टें आती रहें, मान लीजिए वो 5,000 पोस्टें हो गई, तो हमारी वेबसाइट तो खड़ी नहीं हो पाएगी। वो जैसी व्यूवर आएगा वो लोडिंग लोडिंग वो चला जाएगा, वो ये तो वेबसाइट ही मतलब थक्कड़ सी वेबसाइट है। तो चलो चलिए,
अब हम पोस्ट पेज पे हम कर लेते हैं ब्लॉग्स। जितनी मेरी पोस्ट हैं वो ब्लॉग पेज में चली जाएं। हम जरा इसे सेव करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कुछ दे भी रहा है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद रीलोड करते हैं इसे। ये देखिए ये हमारा होम पेज है। अब हमें जहाँ क्लाइंट या व्यूअर जहाँ लैंड करने हैं वो हमारा ये है, ठीक है। अब यहाँ से भी आप इसे चेक कर लें, ठीक है। व्यू साइट पे जाके डैशबोर्ड पे मैं आपको यहाँ से एक बार फिर चेक करा देता हूँ। यहाँ से व्यू साइट न्यू टैब पे ओपन कीजिए। ये देखिए ये हमारा होम पेज है। पहले हमारा कुछ हो रहा था, अब हमारा कुछ हो रहा है। अब हमारी जो लेटेस्ट पोस्ट जा रही हैं वो कहाँ जा रही हैं, वो हमारी होम ब्लॉग्स पेज पे जा रही हैं, ठीक है। वो हमने पेज पे एडजस्ट कर दी। अब तक हमारा ये स्टैटिक पेज बन गया है। अब हम चलते हैं अपने रीडिंग सेटिंग पे। अब वो कहता है कि ब्लॉग पोस्ट शो एट मोस्ट, आप एक पेज पे कितनी पोस्टें लगाना चाहते हैं। ये मैंने आप जब हम पोस्ट कर रहे थे तब भी मैंने आपको कहा था, उस टाइम हमने एक पेज पे 3 पोस्टें की थी। यहाँ आप पोस्ट की लिमिट भी रख सकते हैं कि मैंने 2 करनी है, मैंने 3 करनी है, 10 करनी है, ठीक है। यहाँ आप लिमिट रख सकती हैं। यहाँ मैंने 3 पोस्टों की लिमिट, जब मैं 3 पोस्टों की लिमिट की है तो वो 3 होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 4 तो वो 4 यहाँ करेगा। मान लीजिए आपके पेज पे 10 पोस्टें हैं, 4 इधर होगी, नेक्स्ट पेज पे भी 4 होंगी, नेक्स्ट पेज पे 2 होंगी। अगर आप यहाँ 3 करते हैं वो फिर 3 3 के पेयर बना देगा। उसके बाद आइटम भी आप शो कराना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आप रख लें। वो कहता है फॉर ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूड, उसका जो टेक्स्ट होना चाहिए क्या फुल होना चाहिए समरी, वो आप फुल टेक्स्ट ही रख लीजिए, ठीक है। ये समरी मैंने आपको तब बताया था जब हम पोस्ट अपलोड करें, तो मैंने कहा आप इसकी शॉर्ट टैग लाइन भी लगा सकते हैं, तो उसके लिए शॉर्ट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में लगाइए था हमने। अब वो कहता है सर्च इनेबल इंजन विजिबिलिटी, इसको मत छेड़िएगा, इस पे आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आपको एसईओ की नॉलेज नहीं है तो आपने इस पे चेक नहीं करना। अगर आपने इस पे चेक कर लिया ना, मतलब इस पे टिक लगा दिया या इसकी एसईओ की सेटिंग छेड़ दी, तो आपकी जितनी पोस्ट होंगी उनकी एसईओ नहीं हो सकती। जब एसईओ नहीं होगी तो वो रैंक में टॉप पे कैसे आएंगी। इस इस सेटिंग की जो इंजन विजिबिलिटी, सर्च इंजन विजिबिलिटी होती है ना, इसकी जो मतलब इसके बारे में जिसको नॉलेज है, अगर आपकी प्रॉपर वेबसाइट है आप उससे बुलाइए, उसको कहिए कि मेरी रीडिंग सेटिंग में आके सर्च इंजन की या एसईओ की सेटिंग करके दें। अगर आपको नहीं नॉलेज तो आप प्लीज़ ये सेटिंग मत छेड़िए। तो आज हमने कुछ अपनी वेबसाइट पे ये देखा इस रीडिंग के उसमें कि हम अपना होम पेज एक स्टैटिक पेज बनाया, उसके बाद हमने पोस्ट में ब्लॉग पेज पे पेस्ट कर दी, ठीक है। हम इस पोस्ट को इस पे लगा के देख लेते हैं, ठीक है। इस पे मैं आपको विजिबल भी दिखा देता हूँ ये पेज। ये देखें ये हमारी पोस्टें कुछ यहाँ आ गई, ठीक है। अब मैंने तीन ऑलरेडी रखी हुई हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ तो इस पर भी मुझे कुछ पोस्ट शो करेगा 3, क्योंकि इसने 3 3 के पेयर बनाने हैं। अब मैं इस पे ओपन करता हूँ थर्ड पेज पे, इस पे कोई एक पोस्ट है खाली हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसने मुझे 3 3 के पेयर बनाया। अब मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ 4 का, भाई मुझे यहाँ 4 पोस्टें चाहिए। मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इस पे आते हैं, इसे रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद ये देखिए ये हमें इसने यहाँ 4 पोस्टें कर दी। अब यहाँ एक पेज रह गया, वहाँ 2 पोस्टें होंगी, ठीक है। ये इस तरह होता है कि ये हमें आप पोस्ट भी चेंज, इसमें हमने पोस्टें भी चेंज कर दी। हम इस पेज पे इतनी पोस्टें शो करना चाह रहे हैं, हमने होम पेज भी सेट किया, हमने उसको होम पेज को स्टैटिक भी बनाया, ठीक है। ब्लॉग्स के लिए अलग सी पेज रखा, हमने फुल टेक्स्ट। अब हम समरी रख के भी चेक कर लेते हैं इससे हमारे क्या इफेक्ट आ रहा है हमारे उस पर। हम ज़रा इसको बैक करते हैं, होम फर्स्ट पे जाते हैं, फर्स्ट जाने के बाद इसको रिलोड करते हैं। देखिए अब हमारे इस टेक्स्ट में कुछ डिफरेंट आया, समरी टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी इस रीडिंग उसमें ये देखिए, अब ये है, मैं आपको ये देखो वो कह रहा है रीड मोर। अब रीड मोर करेंगे ये तो ओपन हो जाएगा फुल, ठीक है। ये देखिए ये पूरा पेज आ गया। इस तरह से आप अपनी सेटिंग रीडिंग में आके अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। आप सेटिंग कीजिए, अपनी वेबसाइट को ज़्यादा बेहतर कीजिए, बहुत मतलब अच्छी बनाइए, आपकी रैंक में फर्स्ट नंबर पे आए। इस तरह आप अपनी वर्डप्रेस पे एक बहुत ही अच्छे डेवलपर और डिज़ाइनर बनेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आपकी वेबसाइट टॉप 10 नहीं टॉप 1 में आनी चाहिए। तो गाइस आज के आखिर में हमने रीडिंग को देखा, रीडिंग क्या चीज़ होती है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है,
तो मैं आपसे एक वो करूँगा कि किताबें पढ़ें, वेबसाइटें पढ़ें, इतना मैसेज पे फोकस ना कीजिए, इसकी तरफ है नॉलेज लें, कुछ स्किल लें, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल वर्डप्रेस के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।